बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि दुनिया में भारत को नंबर 1 बनाने के लिए 25 साल लग जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भोपाल में पार्टी की बैठक में अमित शाह ने ये बयान दिया। अमित शाह के मुताबिक भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए बीजेपी को 25 साल तक हर चुनाव जीतना होगा। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से खबर है, जो कि अमित शाह का जिसमें बयान है, देश को दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर बैठाना है तो 5 साल की सरकार कुछ नहीं कर सकती। ये बात कही अमित शाह ने। पहले 5 साल में बीजेपी सरकार महंगाई कम करेगी, सीमा की सुरक्षा मजबूत करेगी, गरीबी कम करेगी, रोजगार बढ़ाएगी, ये अमित शाह ने कहा है। लेकिन भारत को दुनिया में अगर नंबर 1 बनाने के लिए बीजेपी को 25 साल तक हर तरह के चुनाव में जिताना होगा। पंचायत से लेकर लोकसभा तक हर तरह का चुनाव जीतना होगा और तभी ये मुमकिन है कि भारत दुनिया में नंबर 1 साबित होगा। लेकिन विरोधी सवाल उठा रहे हैं इस बयान पर जो कि अमित शाह ने दिया है। अमित शाह के इस बयान के बाद विरोधियों ने हमले शुरू कर दिए हैं। दिग्विजय सिंह से लेकर अरविंद केजरीवाल तक सबने निशाना साधना शुरू कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया आज सुबह और निशाना साधा, अच्छे दिन आने में 25 साल लगेंगे। अमित जी, आपके अच्छे दिन तो आ गए, ऐश करिए, सारे मुकदमों को समाप्त करा लीजिए, जनता जाए भाड़ में। ये दिग्विजय सिंह ने निशाना साधते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, ने भी ट्वीट करके निशाना साधा, अगर चुनाव के पहले बीजेपी बता देती कि ये लोग 25 साल में अच्छे दिन लाएंगे तो क्या लोग इन्हें वोट देते? क्योंकि बीजेपी लगातार ये वादा करती आ रही थी। लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रचार प्रसार किया जा रहा था, बीजेपी ने कहा था कि 60 साल का कुशासन खत्म करके 60 महीने दीजिए और 5 साल में वो अच्छे दिन ला के दिखाएंगे। इसके अलावा आशीष खेतान, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने भी ट्वीट किया है और निशाना साधा, अच्छा है कि अमित शाह ने अच्छे दिन की पोल बिहार चुनाव के पहले खोल दी। कम से कम बिहार के लोग तो अब मोदी जी से कोई उम्मीद नहीं बांधेंगे। सीधे सीधे निशाना साधा जा रहा है अमित शाह पर कि अमित शाह अगर ऐसा बयान दे रहे हैं। इससे पहले ब्रजेश राजपूत इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। ब्रजेश, ये तो बीजेपी अपने वादे से मुकरती हुई दिख रही है, क्योंकि अमित शाह अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं, पहले उनकी आलोचना हुई थी काले धन को लेकर, जो जुमला उन्होंने दिया था, उसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि अच्छे दिन 5 साल में मुमकिन नहीं है, इसके लिए 25 साल लग जाएंगे। बिल्कुल, ये कल अमित शाह यहाँ आए तो थे पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान की समीक्षा के लिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सारे विधायक, सांसदों, कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। मीडिया को इस पूरी मीटिंग से दूर रखा गया था, वरना आमतौर पर ये होता था बीजेपी के यहाँ बैठकों में कि जो उद्घाटन सत्र होता था उसका भाषण मीडिया को सुनवाया जाता था, मगर इस दफा ऐसा नहीं हुआ। मीडिया को पूरे वक्त दूर रखा गया। हालांकि उन्होंने वहां जो बोला वो छन छन के सब बाहर आया। उन्होंने साफ साफ कहा कि अच्छे दिन आने में भी 25 साल लगेंगे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से ये कहा कि अभी बहुत जल्दबाजी है, हमको बहुत लंबा सफर करना है, 3, 4, 5 चुनाव जीतना है और तब कहीं जाके देश को अच्छे दिन का जो वादा किया था पूरा कर पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो कार्यकर्ता है पूरा निगेटिव हो गया है, हम अच्छी बातें करते हैं, हमको अच्छे का करना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। व्यापम पे हालांकि उन्होंने बोलने से बचा, मगर ये जरूर कहा कि यदि हमारे परिवार में किसी बच्चा कोई कमजोर हो तो उसकी कमजोरी को दुनिया के सामने दिखाते नहीं है। यानी कि उन्होंने इशारे में कहा कि यदि शिवराज सरकार की कमजोरी है तो उसको कार्यकर्ता छुपाएं, ढकें और उसको बाहर ना लाएं। मगर 25 साल वाला जो उन्होंने जुमला कहा कि अच्छे दिन 25 साल में आएंगे, वो जुमला ठीक वैसा ही रिवर्ट कर रहा है, उसको वैसी ही प्रतिक्रिया आ रही है जैसे उन्होंने काला धन के बारे में कहा था कि काला धन तो चुनावी जुमला है। मगर ये जनता समझ गई है कि अच्छे दिन का वादा भी एक तरीके से चुनावी जुमला था और अच्छे दिन के लिए जनता को बहुत इंतजार करना पड़ेगा। इस बयान की चारों तरफ बिल्कुल सवाल यही उठ रहे हैं ब्रजेश कि अच्छे दिन का जो वादा किया था, क्या वो जुमला भर ही था? क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार ये वादा किया जा रहा था कि अगर जनता उन्हें 60 महीने देती है, 5 साल देती है, तो वो अच्छे दिन ला कर दिखाएंगे। और अब 25 साल तक पहुंच गई ये बात। कांग्रेस सांसद PL पुनिया ने कहा कि अब ये भी साबित हो गया है कि अच्छे दिन का वादा भी जुमला ही था। कांग्रेस नेता PL पुनिया हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से अमित शाह ने कल कहा कि 25 साल लगेंगे अभी अच्छे दिन आने में, लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जगह जगह जाके कह रहे थे कि कांग्रेस को 60 साल दिए हैं तो हमको 60 महीने तो दीजिए और 60 महीने में देश की तस्वीर बदल देंगे, ये उन्होंने कहा। और अच्छे दिन उसका नारा देते हुए आ रहे थे कि 60 महीने के अंदर 5 साल में अच्छे दिन आ जाएंगे। फिर चुनाव में जीत गए। जीतने के बाद कहने लगे कि 5 साल नहीं 10 साल, 5 साल पर्याप्त नहीं तो 10 साल लगेंगे।
और अब उनको लगा कि उसमें भी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि 13-14 महीने जो हुए हैं इसमें कुछ भी तो दिखाने के लिए नहीं है कि जो किया हो और देश किसी दिशा में जा रहा हो। और अब वो 25 साल की बात कर रहे हैं। अब इनको स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए अच्छे दिन कोई नहीं आने वाले हैं, ये केवल चुनावी जुमला था और यहीं से बात खत्म हो जाए। मैं समझता हूं कि एनडीए सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार दिशाहीन सरकार है। केवल वो सुशासन, पारदर्शिता, ईमानदारी की बात करती हैं, लेकिन जगह जगह जो हालात अच्छे नहीं हैं, घोटाले हो रहे हैं और आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने आज व्यापम घोटाले को छिटपुट घटना बताई। देखिए, विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और व्यापम घोटाले को कहते हैं कि छुटपुट घटना होती रहती है, ये उनको छुटपुट नजर आता है। उनसे पूछिए जो 48 लोग जिनकी हत्या हुई है इस घोटाले के कारण, उनसे पूछिए जो लाखों बच्चे, होनहार बच्चे जिनको रिश्वतखोरी की वजह से वो नौकरी से वंचित रह गए। कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया ये कह रहे थे कि ये तो बीजेपी अपने वादे से मुखर रही है। नलिन कोहली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नलिन साहब, क्या आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा 25 साल तक अच्छे दिन आने के लिए? जो बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने बयान दिया भोपाल में कि अब 25 साल लग जाएंगे अच्छे दिन के लिए, तो ये तो बीजेपी अपने वादे से ही मुकर रही है। बीजेपी अपने कोई वादे से मुकरी नहीं है। कांग्रेस पार्टी शायद इस बात से भागना चाहती है कि देश में जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उनके कुकर्मों के चलते, भ्रष्टाचार को चलते जो दीमक लगी है, उसको और देश को नंबर 1 विश्व में बनाने में समय लगता है। लेकिन जो अच्छे दिन के वादे हमारे थे और अमित शाह जी के बयान को घुमाया जा रहा है, उस पर कायम है। मोदी जी ने स्पष्ट कहा था 60 साल बनाम 60 दिन, कि कितने काम 60 महीने कहा था। और नरेंद्र मोदी ने प्रचार करते वक्त ये कहा था 60 साल का जो कुशासन है उसे अगर दूर करना है तो लोगों को 60 महीने देने चाहिए। मैं आपको वापस याद दिलाता हूँ, मुझे बड़ा स्पष्ट याद है कि उन्होंने कहा था 60 साल बनाम 60 दिन। आप 60 दिन दीजिएगा और मैं रिपोर्ट कार्ड लेकर आपके सामने आऊंगा। तो वो तो 60 महीने कहा था नलिन कोहली जी, 60 महीने, 5 साल की सरकार कहा था कि अच्छे दिन वो ला के दिखाएंगे। हाँ बहन जी, मैं पूरी वही तो बात कह रहा हूँ। 60 साल बनाम 60 महीने, 5 साल कि मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच जाऊंगा। और यदि मैं सिर्फ प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करूं, नलिन जी आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बीजेपी है, ये सिर्फ छलती है, ये सब्जबाग दिखाती है। जब माननीय मोदी जी विदेश में होते हैं तो बताते हैं हम जितने में आपके यहाँ फिल्म नहीं बनती उतने में हम मंगल पे पहुंच गए। योजना की हम बात करते हैं, बीमा और हमारे देश का उसमें तो बीच में सर्वे शुरू हो गया। तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ बातचीत करना जानती है, ये विश्व में छुट्टी नलिन मनाना सुन जानती लीजिए है। क्या कह रहे हैं अखिलेश जी, और सुन उसके बाद लीजिए। हर चीज पर क्योंकि ये चरित्र है दूसरे की नहीं सुनना है। लोकतंत्र में दूसरे की सुनने का ही दूसरा नाम है लोकतंत्र। देखिए, जब ये विदेश में होंगे तो कहेंगे कि मेरे देश में ये, मेरे देश में वो है, मैं यहाँ पहुंच गया, मैंने ये कभी हम दुनिया की ये शक्ति हैं। जब इस देश में होंगे बीजेपी के लोग, पीएम माननीय मोदी तो कहेंगे देश में 60 सालों में कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे शर्म आती है, इसमें साल भर पहले जो लोग पैदा होते थे वो शर्म खाते थे कि कैसे यहाँ पैदा हुए, क्यों पैदा हुए हिंदुस्तान में। भाई, आप दुनिया की आप 4वीं 5वीं आर्थिक महाशक्ति हैं, सामरिक शक्ति हैं, हर फील्ड में आप 3, 4, 5 की श्रेणी में आते हैं। किसके बदौलत है? इस देश के लोगों की बदौलत है, इस देश के सरकार के दिए गए कार्यक्रमों की बदौलत है। और ये बात सही है कि इनके रिजीम में किसी का अच्छे दिन नहीं आ रहा है एक्सेप्ट बीजेपी के लोगों को। माननीय मोदी जी के अच्छे दिन आ गए, अमित शाह जी के आ गए, सारे भ्रष्टाचारियों के आ गए, जो जिनको लोग पुलिस ढूंढ रही है दुराचार में, वो सत्ता। नलिन कोहली जी, सवाल तो यही उठता है ना कि क्या सब्जबाग दिखाए जा रहे थे इससे पहले जब चुनाव प्रचार हो रहा था बीजेपी की तरफ से? पहले मैं अखिलेश जी के एक बात को कहूंगा, भाई विदेश की बात करते हैं तो हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री जी काम करने जाते हैं विदेश, छुट्टी मनाने नहीं। कांग्रेस का मॉडल थोड़ा अलग है, उनको छुट्टी मनाने पे गर्व लगता है, काम पे नहीं। दूसरी बात मैं कह रहा था कि अगर इसे काम नहीं हो रहे होते तो 2 महीने में 10 करोड़ से ज्यादा लोग बीमा सुरक्षा योजना
और पेंशन स्कीम नहीं अप्लाई करते। 60 साल में कांग्रेस ने जो नहीं किया वो 2 महीने में मोदी जी की सरकार ने दिखाया। 1 साल में प्रधानमंत्री जनधन योजना में 15 करोड़ लोग आए। नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जिस तरह का बयान अमित शाह ने दिया उससे तो यही समझ में आता है कि जैसे काले धन के मुद्दे पर 15 लाख हर अकाउंट में आ जाएंगे, इस तरह का जुमला कहकर उन्होंने कहा था। ये एक जुमला भर था चुनावों में, लेकिन क्या ये भी अब जुमला भर ही है कि 5 साल में अच्छे दिन आ जाएंगे? अब तो उन्होंने कहा 25 साल में आएंगे। ऐसा है, मुझे अपनी बात अगर मैं पूरी कर लूं तो आपके सवालों का भी जवाब दूंगा। मैं तो सिर्फ उतना ही समय लूंगा अखिलेश जी जितना लिए, उससे ज्यादा मेरी इच्छा भी नहीं है। तो मैं आपको कह रहा था 15 करोड़ बैंक अकाउंट 40 साल में इंदिरा गांधी जी के नारा के बाद खुल नहीं पाए, वो 1 साल में खुला। तो काम हो रहे हैं, इसीलिए तो मोदी जी ने कहा 60 महीने बनाम 60 साल, हम रिपोर्ट कार्ड लेकर आएंगे। 15 लाख रुपए की जो बात थी उस पर अगर कांग्रेस कुछ भी चाहती तो 3 साल एसआईटी का गठन क्यों नहीं किया, काले धन पे कानून क्यों नहीं लाए? ये सब काम मोदी जी की सरकार ने पहले मीटिंग में किया। और इसलिए कांग्रेस आरोप लगा रही है, उनकी ऐसी राजनीति है। सुनिए, क्या आरोप लगा रही है? सुन लेते हैं अखिलेश जी की। काम कम। हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये सरकार गुण गाती है कि मैंने अकाउंट खोल दिए। अरे कुछ तो समझो भैया, अकाउंट खोलने से क्या होता है? ये क्या कोई योजना है जिससे गरीबी दूर हो सकती है, या रोजगार मिल सकता है, या कारोबार हो सकता है? बस आपकी यही एक उपलब्धि, अकाउंट खोल दिया। ये कौन सी नीति है? अकाउंट खोलने से क्या होना? आप 15 लाख भेजे होते तो बात अलग है, जो 15 लाख आप बोलते थे। दूसरी बात कि जो आप बोले हैं, जो आप वादे किए हैं, चाहे वो जीरो टॉलरेंस हो करप्शन का, या गवर्नेंस का, या परफॉर्मेंस का, किस पे आप जीरो लेवल पे है? हर चीज में किस मार्क पे आप हैं? कहीं पे जो आपने वादे किए थे किसी लायक हैं? सिर्फ आप सब जवाब दिखा रहे हैं। अखिलेश जी, जो आप दावा कर रहे हैं, हालांकि बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं किया, जबकि ब्लैक मनी पर एसआईटी उन्होंने बनाई सरकार बनाते ही। ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो अमित शाह ने कहा है कि 5 साल में अच्छे दिन नहीं आएंगे, 25 साल उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जुमला भर ही है जो अमित शाह ने कहा है? लोकसभा चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी ने जोर शोर से प्रचार किया था और प्रचार में लोगों से 60 महीने का वक्त मांगा था। सुनाते हैं आपको कि अच्छे दिन के लिए मोदी ने किस तरीके से 60 महीने यानी 5 साल का वक्त मांगा था। मैं आपसे सिर्फ 60 महीने मांगने के लिए आया हूं। आपने 60 साल दिए हैं, मुझे 60 महीने दीजिए। आपने शासकों को चुना है, एक बार सेवक को चुन करके देखिए। भाइयों बहनों, हम आपकी जिंदगी में बदलाव ला करके रहेंगे। अच्छे दिन का वादा किया गया था नरेंद्र मोदी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, कि आपने हर दफे शासक चुना है, अब सेवक चुन के देखिए। बीजेपी नेता अमित शाह के समर्थन में उतर आए हैं और मीडिया पर पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा अब बीजेपी नेता अमित शाह के समर्थन में उतर आए हैं। क्या आप कह रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए 5 साल का समय कम है, 25 साल कम से कम उसके लिए चाहिए। तो दुनिया के अंदर भारत का जो डंका बजाना अभी शुरू हुआ है, पूर्ण रूप से भारत को विश्वगुरु स्थापित करने के लिए 25 साल का समय चाहिए। इसको गलत तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी हेडिंग बनाई है। इसकी हम आलोचना करते हैं, इसकी हम भर्त्सना करते हैं कि षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने के लिए लगातार इस तरह की खबरें आती रही हैं, प्लांट होती रही हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे मीडिया के मित्रों से कि कोई भी खबर चलाने से पहले उसकी वास्तविकता को जरूर जांच लें और उसके बाद ही खबर चलाएं।